प्रिय मित्रों, आज माता कलीसिया पूजन विधि के 34वां रविवार में प्रवेश कर विश्व के राजाधिराज ख्रिस्त राजा का महोत्सव मना रही है। प्यारे मित्रों, सभी ख्रिस्ती भाइयों बहनों को, बच्चों को सत्य की साक्ष्य देना बहुत ज़रूरी है और सत्य की साक्ष्य देने के लिए आज के तीनों ही पाठों को मनन चिंतन करते हुए उन्हें समझने की ज़रूरत है और उसे अपने जीवन में साकार करने की ज़रूरत है। हम सामान्यतः अपने बच्चों को राजा रानी की कहानियाँ हम सुनाते हैं। राजा रानियों की कहानी हम अपने बच्चों को हम सुनाते हैं। आज विश्व में कई देशों ने लोकतंत्रीय शासन को अपना लिया है। राजा राजवाड़ा की कहानियाँ समाप्त हो चुकी है, उनके शासन काल समाप्त हो चुके हैं। ऐसे हालात में क्या हमें ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाना हमारे लिए एक अर्थपूर्ण होगा या नहीं? आइए हम इन पर विचार करें। मेरा विचार यह कहता है कि हमें यह त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। इस त्यौहार को मनाने के पीछे मुख्य 3 कारण हैं। उन तीनों कारणों को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला है कि प्राकृतिक कारण है, दूसरा है पूजन विधि के कारण है और तीसरा है आध्यात्मिक कारण है। प्राकृतिक कारण यह है, सन 1925 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद संत पायस 11वें ने इस त्यौहार को मनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की। तब से हम यह त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस संसार के राजा और रानियों में न्यायप्रियता की शासन नहीं है। न्याय के अभाव, प्रेम के अभाव, शांति के अभाव में वे न्यायपूर्ण शासन नहीं कर सकते हैं। किंतु हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो हम विश्व के राजाधिराज कहकर हम पुकार रहे हैं, उनके पास शांति है, प्रेम है, न्याय है और वे सभी लोगों के साथ, चाहे वह किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी जात पात का क्यों ना हो, उसकी क्षमता थोड़ी या अधिक क्यों ना हो, हर एक लोगों के साथ न्यायपूर्ण शासन करते हैं। इस त्यौहार को मनाने के दूसरे कारण है पूजन विधि। द्वितीय वाटिकन महासभा के बाद यह त्यौहार को मनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि पूजन विधि के सामान्य काल के आखिरी सप्ताह में 34वां रविवार में यह त्यौहार मनाया जाए, कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु के राज के मुकुट पूरे पूजन विधि को साल भर एक मुकुट के समान ढककर रखती है और उन्हें पूजन विधि के हर एक दिनों के पाठों के द्वारा प्रेरणा प्रदान करती है। आखिरी सप्ताह में मनाने का मतलब यह है कि पूरे साल भर ईश्वर के साम्राज्य इस पूजन विधि पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, आज की इस त्यौहार को मनाने के तीसरे कारण है आध्यात्मिक कारण। ईश्वर के न्यायपूर्ण शासन कार्य राजनीतिक नहीं है। ईश्वर के न्याय कार्य राजनीतिक नहीं है, यह तो आध्यात्मिक है। हमारे राजाओं के शासन कार्य उनके बुद्धि, बल और उनके क्षमताओं पर आधारित है। लोगों ने प्रभु यीशु को समझने में असमर्थ रहे। हम बाइबल में कई जगह हम ऐसे वचनों को हम पढ़ते हैं
जो लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं समझ पाया। रोटियों के चमत्कार के बाद गलीली के लोग प्रभु यीशु को समझ नहीं पाए और वे उन्हें अपने राजा बनाना चाहते थे और प्रभु यीशु उनके बीच से चुपके से निकल गए। प्रभु यीशु लाजरुस को जीवन दान दिया और इस जीवन दान देने के बाद यरूशलेम के लोग प्रभु यीशु को राजा मानने लगे थे। इतना ही नहीं, राज्यपाल पिलातुस ने भी प्रभु यीशु को समझ नहीं पाया और वह यह विचार किया करता था कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, यहूदियों के राजा हो। इसी प्रकार से लोग नहीं समझ पाए कि प्रभु यीशु इस संसार के लिए राजा नहीं, किंतु वे तो आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए राजा और शासन करने वाले राजा थे। प्रभु यीशु तो इस संसार में आए ताकि वे सत्य का साक्ष्य दे सके, सत्य का साक्ष्य दे सके। सत्य क्या है, आइए हम जानें। सत्य तो एक मार्ग है, सत्य तो एक मार्ग है। वह मार्ग है प्रेम से भरा हुआ मार्ग है, दया से भरा हुआ मार्ग है और विश्वास से भरा हुआ मार्ग है और आशा से भरा हुआ मार्ग है। और यही वो मार्ग है जो अनंत जीवन की ओर ले चलता है, स्वर्ग राज्य की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु खुद अपने जीवन के द्वारा हमें उदाहरण देते हैं और कहते हैं। संत योहान के सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रभु खुद कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो भी मुझसे होकर गए बिना पिता के पास नहीं आ सकता। कोई भी प्रभु यीशु के जीवन से होकर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते। प्यारे मित्रों, न्याय से, प्रेम से भरा हुआ ईश्वर हमारे बीच में है। आइए हम उसका उत्सव मनाएं और अपने जीवन में हम न्यायप्रियता की बातें सोचें, दूसरों को प्यार करें, दूसरों को समझें, दूसरों पर अपने किसी प्रकार के दबाव ना डालें, किसी प्रकार के दुख ना दें। सबों को प्यार बांटें, सबों को शांति बांटें, सबों के साथ मिलकर रहें। यही आज के त्यौहार के मुख्य उद्देश्य हैं।